नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय। इसको हम लोग संबंधवाचक अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि अव्यय अव्यय क्या होता है। यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर संज्ञा से अव्यय, और फिर हमने संज्ञा से अव्यय तक में दो भागों में इसको पढ़ा। एक हमने विकारी शब्द पढ़े और एक हमने अविकारी शब्द पढ़े। अविकारी को ही हम लोग अव्यय के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हम लोग अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अव्यय का मतलब क्या है? जो कभी व्यय ना हो, यानी जो कभी कम और ज्यादा ना हो, यानी ये हर कंडीशन में बदलने वाले नहीं है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो बदल जाते हैं। इसमें हमने चार को पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को। और अविकारी में हम लोग क्रिया विशेषण को पढ़ चुके हैं, यानी जो हमारा पांचवा शब्द था क्रिया विशेषण। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं छठे शब्द को, जिसका नाम है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक कह दो या वाचक कह दो, यानी ये अब हम अव्यय पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को भी कोई डाउट है वो लोग पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं, फिर यहाँ आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दो, संबंध बोधक अव्यय का मतलब ये है संज्ञा या सर्वनाम के पीछे आकर के और अन्य शब्दों से उसका रिलेशन बताना, उसका संबंध बताना। तो जैसे हम कह दें कि हमारे विद्यालय के समीप दुकान है, तो एक शब्द विद्यालय है और एक शब्द दुकान है, और इन दोनों को आपस में जो बता रहा है, इन दोनों का संबंध बता रहा है, वो है पास। यानी विद्यालय के पास दुकान है, या घर के पास दुकान है, या घर के पीछे दुकान है, ठीक है, या विद्यालय के समीप, ठीक है, या विद्यालय से दूर तालाब है। तो इस प्रकार के शब्द जो भी आएंगे वो क्या होंगे हमारे? वो होंगे संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय में देखो क्या दी गई इसकी परिभाषा। वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते, जैसे इसके उदाहरण में आते हैं के आगे, के बिना, पीछे, इस प्रकार से। अब इनको जानने के लिए अर्थ के आधार पर मुख्यतः इसके 10, ठीक है, अर्थ के आधार पर मुख्यतः 10 भेद है। उनमें स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, ठीक है, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, ठीक है, इस प्रकार के आपको भेद इसमें देखने को मिलेंगे 10। अब ध्यान देना है कि स्थानवाचक, कालवाचक, इसको तो हमने क्रिया विशेषण में भी पढ़ा था। तो बिल्कुल सही है कि एक ही शब्द अलग अलग जगह जब प्रयुक्त होता है तो इसी आधार पर वो कभी संबंध बोधक का काम करे, कभी आपका क्रिया विशेषण का काम करेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि एक शब्द वही शब्द रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे उसका स्थान परिवर्तित होगा या उसका प्रयोग होगा, उसके आधार पर वो अपना अलग शब्द बन जाएगा। यानी वही क्रिया विशेषण भी हो सकता है, वही संबंध बोधक भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसके अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशन होते हैं। वो अपने बाबा के यहाँ जाएगा तो वहां पर वो बहुत लोगों का जो है क्या लगेगा, भांजा वगैरह लगेगा। लेकिन वो अगर अपने दीदी के यहाँ जाएगा तो बहुत लोगों का सन लगेगा। व्यक्ति वही है, जिस जगह पर जाएगा उसके अनुसार उसका जो है रिलेशन बदल जाएगा वही शब्दों के साथ। यानी आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्रिया विशेषण शब्द संबंध बोधक अव्यय में दिया गए तो वो आएंगे, शब्द ये परिवर्तित नहीं होंगे। बस इतना याद रखना है कि प्रयोग पर विशेष बल है। सबसे पहले हम कुछ शब्द देख लें, जैसे पहचानोगे कैसे। जैसे एक शब्द है के पीछे। अब ये जो आया है, ये मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। तो यहाँ पर के पीछे जो शब्द है क्या कर रहा है? घर का और बगीचा का
रिलेशन बता रहा है, यानी संबंध। घर में और बगीचे में क्या रिलेशन है, तो पीछे, यानी इस शब्द के द्वारा इन दोनों का रिलेशन जो। वही यदि हम बात करें, हमारे स्कूल के सामने एक बड़ा मैदान, तो यहाँ पर देखो स्कूल और मैदान, इन दोनों को जो बता रहा है, इन दोनों के संबंध को जो दर्शा रहा है वो है सामने, यानी इसमें के सामने लिखा है तो हम ले लेंगे कि स्कूल के सामने मैदान है, तो मैदान और स्कूल में क्या संबंध है, सामने का संबंध। घर में और बगीचे में क्या संबंध है, पीछे का संबंध। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, के बिना पानी में और जीवन में क्या है, तो इनके बिना दूसरी चीज संभव नहीं है, पानी के बिना। ये भी दोनों का संबंध बता रहा है। राम के घर के पास मंदिर है, तो घर और मंदिर का संबंध क्या है, के पास, इन दोनों से। बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है, तो के मारे, ठीक है। बच्चे में और कांपने में क्या संबंध है, ये ठंड का संबंध है। अगर ठंड नहीं होगी तो बच्चा कांपेगा नहीं, ठीक। वह अपने भाई के साथ शहर गया, तो के साथ। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, के संबंध है मेज और पुस्तक में, उसमें और भाई में संबंध है साथ का, बच्चे में और कांपने में संबंध है ठंड का। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। मैं घर की ओर चल पड़ा की ओर, ठीक है। मेरे अलावा वहां कोई नहीं था, तो अलग सब। हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, तो के। अब ये देखो ये शब्द दिए गए हैं, तो इन्हीं शब्दों में से आपको छपना है। जैसे के पीछे दिया, तो पीछे, आगे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे क्या होंगे, तो आप कहोगे कि भाई ये स्थान कैसे है, स्थान ऐसे नहीं करना। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कैसे घर के ऊपर। अब सबकी वहां तक रखेंगे और हो जाएगा। ये तो स्थान की बात। अगर हम बात करें के सामने, तो हमारे स्कूल के सामने बड़ा मैदान है, सामने, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सामने की बात की, तो ये क्या हो गया, क्या ये स्थानवाचक है, ये दिशावाचक। सामने दिशावाचक हो गया, ठीक है। अब आ गया के बिना, तो अभी आपने इसके लिए एक आप पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बिना, यानी इसमें आप देख लेंगे तो इसका हम लोग एक अलंकार के रूप में भी इसको याद देख लो। बिना यानी बगैर, ऐसे शब्द यदि आ जाए बिना बगैर जैसे, तो इनके लिए भी हम एक शब्द देखते हैं के पास। अब यहाँ पर पास आ गया, तो ये सब हमने देख लिया। इसके बाद अब हम देखेंगे इनको हम कैसे परिवर्तित करें। देखो यहाँ पर स्थानवाचक में क्या क्या आ जाएंगे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, दूर, निकट, ये हो गए। और आर पार, तरफ, दिशा में, आसपास, ये क्या हो गया, दिशावाचक। पहले, बाद, आगे, पश्चात, पूर्व, पर्यंत, ये क्या हो गए, ये कालवाचक। ठीक है, ये समय बताए, ये चीज इसके पहले हुई, ये चीज इसके बाद में हुई, इस तरीके से। दिशावाचक हो गए, स्थानवाचक हो गए। साधनवाचक, यदि किसी के माध्यम से कोई कार्य, तो माध्यम, जरिए, द्वारा, सहारे, मार्फत। और इसके उदाहरण आप पीछे देख चुके। हेतु कार्यवाचक में हेतु, खातिर, कारण, वास्ते, मारे, ऐसे शब्द है। विरोधवाचक विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, प्रतिकूल, ठीक है, इस तरीके के शब्द है। जैसे कहते हैं श्याम के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल शब्द आ गया, विरोधवाचक संबंधवाचक हो जाएगा। नहीं, विरोधवाचक तो वही है और संबंधवाचक अव्यय है, उसके अंतर्गत ये हम पढ़ रहे हैं। संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत हम लोग दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे आ गया समान, बराबर, सदृश्य, भांति, अपेक्षा, सामने। अब देखो वो सामने और ये सामने में अंतर है, दोनों तरफ आ गया है। ठीक है, सामने वहां भी हो सकता है, पर ये सामने का मतलब है विरुद्ध। जैसे राम, या आप कोई और उदाहरण ले लें, मोहन के सामने युद्ध के लिए सुरेश खड़ा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस सामने का अर्थ झगड़ने से, लड़ने से और उसके अनुसार हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत के विरोधाभास में भी आ सकता है, इसमें भी, यानी निश्चित नहीं है कि इसमें आएगा, वो अर्थ पे डिपेंड करेगा इसमें आएगा। बिना
अलावा, सिवा, अतिरिक्त, बगैर, रहित, इसी की बात हमने की थी। ये व्यक्तिरेक या अलावावाचक हो जाएगा। संचय में संग, सहित, समेत ऐसा हो जाएगा। और संज्ञावाचक या सीमावाचक में तक, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने ये समझा कि 10 प्रकार के हमारे संबंधवाचक या बोध से बोध, ठीक है, वाचक में या बोध। और इनकी हमें कुछ नहीं, दिशा, स्थान, क्या, काल, व्यक्तिरेक, विरोधामूलक, क्षमता, इस टाइप से याद रखने हैं। इनमें कुछ नहीं, आपसे वाक्य दिया गया और उस वाक्य को आपको सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर देखो, ये सारे उदाहरण है, इनमें लगा हुआ है और आपको आगे लिख लेना है कि इनमें जैसे हमने कहा था कि ये बगैर शब्द या बिना शब्द है, ये किस में आएगा, के पास शब्द किस में आएगा, के साथ किस में आएगा, ये सारे आप सामने इसके लिखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास 10 मिनट में हम लोगों ने केवल और केवल संबंधवाचक अव्यय को पढ़ा। अब आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।